नमस्ते किसान भाइयों। तो आज मैं आपको सुपारी की फसल को परेशान कर रही एक बहुत बड़ी समस्या काले धब्बे का रोग, जिसे लीफ स्पॉट डिजीज भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, जो आज बहुत प्रभावी ढंग से सभी किसानों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। तो यह क्या है, यह क्यों होता है, इससे क्या क्या होता है और इसका क्या समाधान हो सकता है, इसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। देखिए दोस्तों, आज सुपारी सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल बन चुकी है। यानी ज्यादातर हिस्सों में यह एक व्यावसायिक फसल बन गई है। यह फसल का अगर हम विश्लेषण करने के लिए निकले तो मलेनाडु में सबसे ज्यादा क्षेत्र में सुपारी की खेती होती थी और धीरे धीरे यह मैदानी इलाकों में भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल रही है। इसी एकमात्र कारण से आज सभी लोग इसे एक व्यावसायिक फसल के रूप में आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो करीब 40 साल पहले मलेनाडु में सुपारी की फसल कैसी थी, अगर देखें तो बहुत सेहतमंद थी। वे बहुत ही अद्भुत फसलें उगाया करते थे। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? जब हमने इसकी जांच पड़ताल की, इसका विश्लेषण किया, तो पता चला कि मिट्टी का जैविक कार्बन मलेनाडु के इलाके में 1 से लेकर 2% तक हुआ करता था, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन। तो यह जो ऑर्गेनिक कार्बन है, मिट्टी के स्वास्थ्य को दर्शाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। हमारे किसानों को इसके बारे में उतनी ज्यादा जागरूकता नहीं है। मिट्टी की जांच में जैविक कार्बन की मात्रा इतनी है, बोले एक कॉलम दिया जाता है, फिर भी हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाकी की बातों पर ध्यान देते हैं। कौन से पोषक तत्व कितने कम हैं, इसकी पूर्ति करने में हम 30-40 साल से वही करते आ रहे हैं। यह जैविक कार्बन साल हमारे बाग में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उस समय जब 1 से 2% था, वह सेहतमंद था और सुपारी की बढ़िया फसल आ रही थी। आज क्या हो गया है कि लेस देन 0.5 से 0.8 के अंदर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। देखिए, कुल मिलाकर कहूं तो कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, अगर 1% से कम जैविक कार्बन आ जाए तो 20 से लेकर 30% तक सुपारी की फसल की पैदावार कम हो जाती है। स्वाभाविक रूप से सभी भागों में, सिर्फ मलेनाडु में ही नहीं, सभी भागों में पैदावार में गिरावट का सामना सब कर रहे हैं। पर इसके जवाब में हम क्या कर रहे हैं कि पैदावार कम हो रही है, इसलिए रसायनों का और भी ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जितना ज्यादा इस्तेमाल किया, पैदावार उतनी ही कम हुई, पर जैविक कार्बन नहीं बढ़ा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपकी पद्धति में साल दर साल कार्बन बढ़ रहा होता तो उसे सही कृषि पद्धति माना जा सकता था, कि वह कम हो रहा है तो वह एक सही कृषि पद्धति नहीं है। देखिए, जब से जैविक कार्बन कम होने लगा, मिट्टी का रसायन भी बदलने लगा। मिट्टी का पीएच जिसे आप कहते हैं, उसमें भी बदलाव आने लगा। आज सूखी पारी की फल के लिए 5.5 से 6.8 को उपयुक्त पीएच माना गया है, ऐसा वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया है। तो अगर उससे कम हो, यानी 5.5, तो वह लगभग अम्लीय मिट्टी कही जा सकती है। फिर भी उसमें सहन करने की शक्ति है, यह वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। तो अगर उससे कम हो, यानी अम्लीयता 5.5 से कम हो जाए, या फिर अल्कलाइन 7.5 से ज्यादा हो जाए, तो उस मिट्टी में क्या होता है कि मिट्टी की जैविक क्रिया यानी जैव विविधता जो है वह नष्ट हो जाती है, वह कम होने लगती है, वह जैव विविधता कम होने लगती है। उस जगह पर पोषक तत्व लॉक हो जाते हैं, फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व लॉक हो जाते हैं, तो जड़ों को सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। उसी तरह मिट्टी भी सख्त हो जाती है।
इन सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। एक समस्या है जैविक कार्बन की समस्या, धीरे धीरे यह है एक एक करके सब कुछ खत्म करता जाता है। तो आज हम इसी का सामना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मिट्टी में जैव विविधता कम हो गई है, केंचुओं की संख्या पूरी तरह से कम हो गई है, यह हम देख रहे हैं। तो मिट्टी सख्त हो गई है। मिट्टी सख्त होने से क्या होता है, मिट्टी में हवा का संचार रुक जाता है, मिट्टी की पानी सोखने की शक्ति खत्म हो जाती है, मिट्टी में रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का विकास ज्यादा हो जाता है और जड़ों का विकास रुक जाता है। तो फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों को लेने की शक्ति कम करके उस सुपारी के पेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो यह जो काले धब्बे वाला रोग है, इसे एक फंगल डिजीज कहते हैं। यह फफूंद के कारण होने वाला एक रोग है। यानी पहले 30-40 साल में क्या वातावरण में फफूंद नहीं थी, यह सवाल कर सकते हैं। यह तो हमेशा से ही मौजूद रहता है। जब भी उसे अपने लिए एक अनुकूल वातावरण मिलता है तब वह हमला कर देता है। तो इसके लिए अनुकूल माहौल कैसे बना, मतलब जब इन सभी वजहों से उस पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई, रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं से अपनी रक्षा करने की शक्ति उसमें न होने के कारण उन रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके आज हमें वह प्रैक्टिकल तौर पर दिखाई दे रहा है, यह काले धब्बे वाला रोग। तो इसीलिए हम इसे फंगल डिजीज कहते हैं। तो यह इस तरह से आया है। तो इसके आने के लिए इन्हीं सब समस्याओं को आधार बनाकर अगर मैं आगे बात करूं तो जब मिट्टी में इस एक नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है और पोटेशियम, कैल्शियम कमी और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तब पत्ते नरम हो जाते हैं। जब उस एक पेड़ की नई कोपलें, उसके पत्ते नरम होकर निकलते हैं और जहां भी वे नरम होते हैं वहीं पर रोग लगने की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो इस चीज को आप सभी लोग आज प्रैक्टिकली देख रहे हैं, समझ में आया। तो इसीलिए अगर उस मिट्टी का नरम होकर रोग को आकर्षित करना एक बात है, तो उस रोग के और भी ज्यादा बढ़ने का कारण है जहां मिट्टी सख्त होती है, पानी को सोख नहीं पाने की वजह से ऊपरी हिस्से में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और जहां भी नमी बढ़ती है वहां रोगाणु और भी ज्यादा फैलते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसी वजह से बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैलती चली जाती है। इसका कारण है कि मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कम होने की वजह से इन्हीं सब समस्याओं के कारण आज लीफ स्पॉट डिसीज बढ़ रही है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप न जाने कौन कौन से प्रयोग कर रहे हैं। तो मूल समस्या को पहचाने बिना आप चाहे कुछ भी करें, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। जैसे जैसे यह समस्या बढ़ती जाती है, हर दिन उपज कम होती है और आज हम संकट में फंस रहे हैं। आप सभी के मन में सवाल होगा कि क्या इसका कोई समाधान ही नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी क्या दवा है, यह विचार आपके मन में आ सकता है। जी हाँ, इसका समाधान है। तो इसका समाधान यह है कि मूल समस्या को पहचान कर उसे ठीक कर लेना इसका असली समाधान है। मैंने अभी बात की, क्या है जड़ समस्या, ऑर्गेनिक कार्बन। तो इस ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक और सवाल सामने आता है। तो इसी के लिए आज कृषि विश्वविद्यालय बीसी फार्मा मांड्या के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर सोहेल बायो फर्टिलाइजर पर एक टेस्ट और ट्रायल किया था। तो वहां उस टेस्ट और ट्रायल में उन्होंने हमें जो रिपोर्ट दी है वो कैसी है, तो मुख्य रूप से मिट्टी में उस मिट्टी का कार्बन जो बढ़ रहा है उसे देखें तो उन्होंने लगभग 0.2% की बढ़ोतरी एक साल में होने की जानकारी दी है। तो उसी तरह मिट्टी का पीएच जो पहले एल्कलाइन था
वो न्यूट्रल की तरफ आया है, तो उसी तरह यह एक मिट्टी की कठोरता जिसे कहते हैं, जब यह सॉइल पीएच बदला, कार्बन बढ़ता गया, अपने आप मिट्टी नरम हो गई। जब मिट्टी नरम हुई तो उस मिट्टी में सॉइल बायोलॉजी कहते हैं, मिट्टी की जैव विविधता, उस मिट्टी की जैव विविधता में उपयोगी बैक्टीरिया, फंगस और आग एक्टिनोमाइसिटीज जैसे सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ी है, यह उन्होंने पहचाना है। और केंचुओं की संख्या भी बढ़ी है, यह उस रिपोर्ट में उन्होंने दिया है। देखिए, जब मिट्टी में वह जैव विविधता बढ़ी तो मिट्टी में हवा का संचार बढ़ गया, मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बढ़ गई, तो तब अपने आप जड़ों का विकास बढ़ गया। तो इस जैविक क्रिया को वो फूड वेब कहते हैं, सॉइल फूड वेब। जब यह एक स्थिर दिशा में जाता है तो अपने आप सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। बहुत सिंपल है, समझिए, यह बात आपको समझनी ही होगी, इसे छोड़कर और कुछ भी करें। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाए बिना आप कितने भी रसायन डाल दें, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर सुपारी की एक उत्कृष्ट फसल आनी है और इस लीफ स्पॉट डिसीज से हमें मुक्त होना है, तो इस जैविक कार्बन को बढ़ाने के उपायों को हमें यहां पर देखना होगा। तो इसके बाद इस रिपोर्ट में एक और बात जो कही गई है वो है पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी। यहां पर यह बहुत ज्यादा है। डॉक्टर सॉइल एप्लीकेशन डालने के बाद पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी भी काफी बढ़ गई और एक बहुत अच्छी पैदावार भी आई है। तो आज सुपारी के बाग में अगर आप ये सभी सुधार करते हैं तो आपके अपने बाग में भी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो क्या डॉक्टर सॉइल अभी आया है? यह सवाल आ सकता है। नहीं, यह आज पूरे 14 सालों से हम लगातार मिट्टी के बारे में, मिट्टी में रहने वाले जीवों के बारे में और जैविक कार्बन के बारे में लगातार बात करते हुए देश के लाखों किसानों के बागों में एक बड़ा परिवर्तन लाकर आज टिकाऊ खेती की नींव रखने वाली एक संस्था आज अगर इस देश में है तो वो है माइक्रोबी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आप देर बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके बाग में यह समस्या दिखाई दे रही है तो तुरंत ही आप डॉक्टर सॉइल का बायो फर्टिलाइजर दीजिए, जिससे बहुत जल्दी मिट्टी के भौतिक, मिट्टी के जैविक और साथ ही मिट्टी के रासायनिक गुणों में सुधार करके आपके बाग में मौजूद समस्याओं को कम करते हुए तो एक अच्छी पैदावार, एक अच्छी फसल लेना संभव हो पाएगा। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का धन्यवाद।